कहते हैं कि जब इंसान की मति मारी जाती है तो वो कुछ भी बोलता है, ऐसे बयान देता है कि वो जो बोल रहा है वही अकाट्य सत्य है। लेकिन जोश में वो बिना सोचे समझे बोली गई बात कभी कभी गले की हड्डी बन जाती है। आजकल राजनीतिक गलियारों में दो बड़े बयान ज्यादा चर्चा में हैं। एक तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान और दूसरे बयानवीर है सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों नेताओं के बयान ऐसे हैं जिसने इन्हीं की पार्टी की छीछालेदर करवा दी है। इनके बयानों से इनके ही आला कमान अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए पहले सुन लीजिए कि दोनों नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है कि जे वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक से सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। तो सुना आपने, जहां दिग्विजय सिंह ने सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस पर ही सवाल खड़े करते नजर आए। बहरहाल जहां दिग्विजय के बयान का राहुल गांधी ने खंडन करते हुए उसे पूरी तरह निजी बयान बता दिया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी आर्मी का पूरी तरह से समर्थन करती है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शिवपाल ने भी पल्ला झाड़ते हुए उसे निजी बयान करार दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग राम और कृष्ण के मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी का बहुत ज़्यादा होता है। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि दिग्विजय और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कहते हैं ना कि कभी कभी ज्यादा बयानवीर बनना नुकसानदेह हो जाता है और इन दोनों मामलों में ये बात साफ होती दिख रही है। जहां राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की यात्रा निकालकर अपनी छवि को सुधारने में लगे हैं, वहीं दिग्विजय का बयान अब राहुल गांधी के आगे आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां अखिलेश आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदुओं का वोट पाना चाहते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाकर अखिलेश के किए कराए पर पानी फेरने में तुले हुए हैं। खैर, दिग्विजय तो फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठान रखा है कि वो सपा को नुकसान पहुंचाकर ही मानेंगे। तभी हनुमान मंदिर को लेकर एक और विवादित ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद से फिर बहस तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को ये समझना होगा कि इस तरह के बयान और इस तरह की ट्वीट से आप कुछ लोगों को खुश तो कर सकते हो, लेकिन इसका सीधा खामियाजा उनको चुनाव के समय भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर।